उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो इस वीडियो में जो है नहीं क्या, मैं एक लड़के का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ अनंतनाद को लेकर के। अब हो सकता है आप में से जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे बहुत सारे लोग होंगे जो नए व्यूवर्स होंगे, तो सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने चैनल ही स्टार्ट किया है, तो भाई आप किस लड़के का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हो, किसने आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है ना दूसरा चैनल है मेरा, ठीक है। इससे पहले भी फर्स्ट चैनल है। नॉर्मली ना उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही, इस वजह से मैं ये चैनल बनाया हुआ है, इस वजह से ये एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे डालना, ठीक है। आपको जो है ना कि अगर उस चैनल को भी देखना है तो उसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वैसे उसे देखने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे ना वीडियो वगैरह कुछ नहीं डालूंगा अब से, ठीक है। मतलब कम ही डालूंगा या डालूंगा ही नहीं, क्योंकि उस चैनल पे ना कुछ प्रॉब्लम वगैरह चल रही, ठीक है। तो इसलिए दूसरा चैनल बनाया और उसी चैनल के थ्रू ये मेरे पे आए थे। इन्होंने जो है ना कल अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, और जो कि अब आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया होगा। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं, इनके एक्सपीरियंस के बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, ये चीज़ें तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगी कि जो ये अनंतनाद है ये एक्चुअली में कितना पावरफुल है। और ये बोला जाता है कि जो हमारी ये स्पिरिचुअलिटी है ना, वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर टिकी हुई है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कोई बंदा है जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहा, ठीक है, मेडिटेशन पूजा पाठ ये चीज़ें कर रहा, लेकिन उसे अनंतनाद वगैरह नहीं सुनाई दे रहा, तो ये मान सकते हो, सिंपल वर्ड में बोलूँ, कि उसने जो है ना कि मतलब उसे कुछ खास रिजल्ट्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है। उसकी जो स्पिरिचुअलिटी जो वो फॉलो कर रहा ना, वो नाम चारे की कर रहा, एक्चुअली में ना वो स्पिरिचुअलिटी को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा। क्योंकि जब कोई बंदा स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से फॉलो करता है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये नाद ना सुनाई दे, ठीक है। भले ही इसकी ऊपर की लेयर्स, बट सुनाई जरूर देगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो। और इसलिए शायद बोला जाता है कि जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है ना, पूरी की पूरी इसी के ऊपर टिकी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग ही गया होगा इसकी इंपॉर्टेंस का, कि ये अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पावरफुल का तो शायद आप में से कुछ लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि कुछ लोग तो आप में से हो गए ऐसे जो अनंतनाद वगैरह सुनते होंगे अपनी डेली लाइफ में, और आपकी लाइफ में ना काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस आ भी चुके होंगे अब तक। अगर आए नहीं ना, तो थोड़ा सा रुकना, देखना कि कुछ ही टाइम में ये जो है ना कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर करके रख देगा, जैसे इनकी रख दी, ठीक है। तो अब जो है ना टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो देखो, इनके जो है ना 22 ईयर से इन्होंने जो है ना अपना एक्सपीरियंस कल शेयर किया था, और मैं कल ही इनका एक्सपीरियंस शेयर करने वाला था इसी चैनल पे। बस वो ये है कि थोड़ा सा आलकस वगैरह आ जाता है बंदे को, तो वो सेम कुछ ऐसा ही मेरा था, कुछ व्रत वगैरह था, तो इसलिए जो है ना कल मैं शेयर नहीं कर पाया, तो इसलिए जो है ना अब शेयर कर रहा। तो देखो, इनके जो है ना 22 ईयर से, और ये जो है ना पिछले 1 साल से अनंतनाद सुनते आ रहे हैं। अब के टाइम में क्या है, पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो चुकी है। एक्चुअली में स्टार्टिंग से स्टार्ट करते कि मैटर क्या था। तो देखो कि नॉर्मली क्या था कि 1 साल पहले की बात है। अब क्या था कि देखो, मेडिटेशन की तो वैल्यू सभी लोग समझते हैं ना। कुछ ये थे कि ये जो है नहीं कि अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के सीरियस थे थोड़े से, मतलब अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते थे, तो इसलिए जो है नहीं कि अपनी लाइफ में मेडिटेशन वगैरह भी ऐड करना चाहते थे। अब क्या था, नॉर्मल ईयर की मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी वीडियो वगैरह देखी थी, कर करके भी देखे थे मेडिटेशन वगैरह, बट कुछ खास मज़ा नहीं आया था। लेकिन एक दिन की बात है, नॉर्मली जो संदीप महेश्वरी के बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा। अगर पता नहीं तो देख मेरे भाई, आप यूट्यूब का मेरे ख्याल से गलत यूज कर रहे, ठीक। नॉर्मली उनके बारे में पता करना। तो क्या था कि उनकी जो है कि एक वीडियो थी बेसिक मेडिटेशन के नाम से, उसमें जो है कि बेसिकली अनंतनाद के बारे में ना बिल्कुल अच्छी तरीके से डिटेल वगैरह में बताया हुआ था। तो वो वीडियो इन्होंने पूरी अच्छी तरीके से देखी, ठीक है। तो इन्होंने जो है कि सोचा कि हाँ, यही वाला मेडिटेशन करूँगा अब से, ठीक है, अनंतनाद ही। तो क्या था, नॉर्मली इन्होंने जो है कि इनके पास ही थी केमिस्ट की दुकान, ज़्यादा दूर नहीं थी, इनके पास वगैरह ही थी। तो इन्होंने जो है कि ईयर प्लग वगैरह ले ली, क्योंकि इन्होंने जो है कि 2-3 दिन वैसे सुनने की कोशिश की, बट वैसे इन्हें सुना ही नहीं दिया नाद वगैरह, ठीक है, यानी वे झिंगुर वगैरह की आवाज़ ऊपर की जो लेयर्स होती है। तो इन्होंने क्या किया, ईयर प्लग ले लिया। वैसे तो ईयर प्लग लगा करके ना मेडिटेशन वगैरह करना उतना ठीक नहीं रहता। अगर आप करना चाहो तो स्टार्टिंग दौर में कर सकते हो थोड़े बहुत टाइम के लिए, बट ऐसे नहीं कि आदत ही बना ली, तो वो मेरे ख्याल से आपके लिए नुकसान कर रहेगा। इसलिए जो है कि ईयर प्लग वगैरह इनका यूज करने से बचो तो ज़्यादा बेटर है। वरना करना चाहो तो कर सकते हो स्टार्टिंग पीरियड में, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत था। तो क्या था, नॉर्मली है कि इन्होंने जो है कि वो ले लिया, मतलब वो ले लिए ईयर प्लग वगैरह ले लिए। और इन्होंने जो है कि सुनने की कोशिश की, तो शुरू के दिन से ही सुनाई दे रही थी इन्हें, क्योंकि वो जो ईयर प्लग होता है ना, वो बाहर की नॉइस, तो जो बाहर की आवाज़ें होती है वो अपने आप ही बंद कर देता है। और हमारे अंदर भी बहुत तरह की आवाज़ें चलती रहती है, तो नॉर्मली वही ये सुन रहे थे।
ठीक है। अभी इन्होंने जो है ना कि नॉर्मली ये उस दिन फ्री थे, तो इन्होंने जो है ना कि कई बार भी आवाज़ें सुनी जो अपने अंदर की होती है। आप नॉर्मली अपना कान बंद कर करके देखना, आपको सुनाई दे रही होगी अंदर से कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही होती है। अनदराद को ना वैसे ईयर प्लग के थ्रू थोड़ा सा जल्दी सुना जा सकता है, क्योंकि वो बहुत हद तक बाहर के शोर को कम कर देता है ना ईयर प्लग वगैरह। तो क्या था नॉर्मल ईयर की इन्होंने जो है ना कि उस दिन पूरे दिन ही मतलब ऐसे ही प्रैक्टिकल सा करते रहे, पूरे दिन ही लगभग ईयर प्लग सा लगा के सुनते रहे, सुनने की कोशिश करते रहे। और इन्हें काफ़ी अच्छा भी फील होने लगा, काफ़ी मन भी शांत रहने लगा। ठीक है, क्योंकि अनंतनाद एक्चुअली में इतना ही पावरफुल होता है, अगर इसकी आपको ऊपर की लेयर्स भी सुनाई दे रही ना, तो इमीडिएटली आपका मन शांत होने लगता है। इतना पावरफुल है ये मेरे ख्याल से। इसके पास इस मतलब इस मेडिटेशन के मुकाबले ना और कोई सा पावरफुल मेडिटेशन और कोई हो नहीं सकता। इमीडिएटली इससे दिमाग शांत होने लगता है। थोड़ा ध्यान मत देना, ट्रैक्टर जा रहा बराबर में कुछ। ठीक है, तो क्या था कि इन्होंने नॉर्मली उस दिन पूरी अच्छी तरीके से किया, दिन में कई कई बार किया, और इन्हें मज़ा भी आ रहा था उस दिन करने में। ठीक है, आराम से इनका मन भी शांत हो रहा था, शांति भी ऐसा आप फील कर पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि यार ये तो बढ़िया मेडिटेशन लगा हाथ में। मैं इतने दिनों से जो प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब चीज़ों की मेडिटेशन वगैरह करने की कोशिश कर रहा था, तरह तरह के मेडिटेशन वगैरह कर रहा था, तो वे तो हो ही नहीं रहे थे। ये वाला मेडिटेशन बहुत इजीली हो गया, ईयर प्लग इन्होंने लगाए हुए ही थे। तो बस फिर क्या था, इन्होंने वहीं से ही जो है नहीं क्या मतलब इसे इसे सुनने की कोशिश करनी मतलब शुरू कर दिया। मतलब ये वाला मेडिटेशन है, सिंपल वर्ड में बोलूँ, वो शुरू कर दिया। अब नॉर्मली क्या था कि 4-5 दिन ये सुन नहीं रहे, मतलब 4-5 दिन उन्होंने इसी तरीके से सुना, मतलब ईयर प्लग लगा करके। ठीक है, और 4-5 दिन के अंदर इन्हें बहुत मतलब अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे थे। मन सा शांत रहने लगा था, थोड़ी सी खुशी फील होने लगी थी कुछ इस तरीके से, यानी इन्हें साफ पता चल गया था कि हाँ मुझसे मेडिटेशन ना अच्छी तरीके से हो पा रहा। अब क्या था, 5 दिन के बाद जो है नहीं कि नॉर्मली इन्होंने ईयर प्लग हटा दी। ठीक है, जो कार में लगाते हैं। अब इन्होंने जो है नहीं कि ईयर प्लग हटा करके जब सुनने की कोशिश की, तो अब 5 दिन बाद ना अब वो आवाज़ें इन्हें वैसे भी सुनाई दे रही थी। तो इन्होंने जो है नहीं कि तभी से ईयर प्लग तो छोड़ दी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने डिटेल में निकाल ली थी ना वीडियो वगैरह, और भी बहुत इन्फॉर्मेशन वगैरह निकाल ली थी कि ये जो है नहीं कि मतलब कान में ईयर प्लग ज़्यादा टाइम तक नहीं लगाना चाहिए। अगर वैसे सुनाई दे रहा ना किसी बंदे को, तो ईयर प्लग का यूज तो करना ही नहीं चाहिए। तो नॉर्मली 5 दिन तक इन्होंने ईयर प्लग का यूज किया, और फिर 5 दिन के बाद इन्होंने हटा दिया ईयर प्लग वगैरह, क्योंकि इन्हें जो है नहीं कि सुनाई देने लगा था काफ़ी अच्छी तरीके से। अब क्या था नॉर्मल ईयर कि जैसे जैसे ये सुनते जा रहे थे, पॉजिटिव इफेक्ट लाइफ पे पड़ते ही जा रहे थे। ठीक है, मैं जो है नहीं कि फटाफट उस पे आता हूँ, पॉइंट्सों पे आता हूँ। तो नॉर्मली जो है नहीं कि जो इन्होंने अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस फील किए, वो फील किया नॉर्मली 2 महीने बाद। 2 महीने बाद कुछ ऐसा हो रहा था इनके साथ, और कि जो है ना कि इनका जो गुस्सा है वो बहुत हद तक शांत हो चुका था। पहले जो है ना कि जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा वगैरह करते थे, तो अब जो है ना कि नॉर्मली उतना गुस्सा वगैरह आता ही नहीं था। ऊपर से एक और भी चीज़ थी इनकी, जो है ना कि थोड़ी सी ज़्यादा बोलने की आदत थी। ठीक है, होती है। तो क्या था, 2 महीने बाद ना ये काफ़ी ज़्यादा शांत रहने लगे थे, मतलब ज़्यादा नहीं बोला करते थे कुछ इस तरीके से। क्योंकि जब आप इसे सुनते हो ना, तो आपकी जो है ना कि थोड़ी सी सुनने की आदत ज़्यादा होती है, बोलने की आदत कम। ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग ही रहा होगा। तो इनका क्या था कि जैसे जो है ना कि पहले काफ़ी ज़्यादा बोला करते थे, तो वो 2 महीने के अंदर कम बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि बस एक अलग ही जोन में थे ना बोलने की। देखो क्या होता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा कुछ पता भी चलता है कि भाई हमारे बोलने का ना कुछ वो नहीं है, मतलब मीनिंग वगैरह नहीं है। हमें ये पता लगने लगता है कि कहाँ पे हमें बोलना है, कहाँ पे हमें सुनना है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ 2 महीने बाद। मतलब 2 महीने बाद ना क्या हुआ कि जो है ना इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो काफ़ी बेटर होने लगी पहले के मुकाबले। ये सुनने ज़्यादा लगे, बोलने कम लगे। ठीक है, अब क्या था नॉर्मली यार कि 2 महीने बाद ये छोटे छोटे चेंजेस आ रहे थे लाइफ में। ऊपर से और भी था कि जैसे जो है नहीं कि मतलब मन वगैरह काफ़ी ज़्यादा शांत रहा ही करता था, खुश रहा ही करता था। अब इस वजह से क्या होता है, फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे इसी तरीके से ना लेवल बढ़ते जा रहे थे। मैं अभी के टाइम पे आता हूँ इनकी स्थिति पे कि अभी के टाइम पे कैसी स्थिति है इनकी। तो देखो, अब नॉर्मली इनका जो गुस्सा है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लगभग पूरी तरीके से। ये खुद बोलते हैं कि बड़ी से बड़ी बात को भी ना मैं, जो बहुत बड़ी से बड़ी बात होती है उसी पर मैं ऐवे ही टाल देता हूँ, मतलब गुस्सा आता ही नहीं मुझे। मतलब ऐसा हो गया है यार कि किसी भी बात को ना मतलब उतना सीरियस वगैरह नहीं लेते। ठीक है, और बहस वगैरह बिल्कुल नहीं मारते लोगों के साथ। ठीक है, और नॉर्मली ना बहुत तरीके की पावर्स वगैरह भी देखने को मिली इन्हें। ठीक है, अभी भी इनके साथ ऐसा होता है कि जैसे जो है ना कि देखो पावर्स वगैरह तो बढ़ती ही है जब आप कुछ भी कर रहे हैं ना मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड। तो वो आपका जैसे जैसे आपका दिमाग शांत होता चले जाएगा, उससे आपकी पावर्स अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी नॉर्मली। ठीक है, अभी के टाइम पे क्या है नॉर्मली कि जैसे फ्यूचर वगैरह में जो भी होने वाली चीज़ें है उसका बहुत हद तक आइडिया उडिया लग जाता है।
ठीक है। फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर तो इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है, इतनी ज़बरदस्त, ये खुद बोल रहे कि अगर ये कुछ पढ़ने बैठे ना, या ये कुछ भी काम करने बैठे, तो दिमाग बिल्कुल परेशान नहीं करता। यानी 1 साल के अंदर ना, जैसे जो ये दिमाग है ये पूरी तरीके से इसका पीछा छूट चुका है। जैसे अभी के टाइम पे क्या है कि जो ये दिमाग है हम पे हावी है, लेकिन जब कोई बंदा अनदनाद सुनता है ना, या मेडिटेशन वगैरह करता है, तो जो ये दिमाग है जो ये हम पे हावी है, ये हमारे कंट्रोल में आने लगता है। अभी के टाइम पे क्या है, हम दिमाग के कंट्रोल में है, लेकिन जब कोई बंदा मेडिटेशन में डीप में उतरता है, तो क्या होता है, दिमाग हमारे कंट्रोल में आने लगता है। तो अब इनकी साथ ऐसा है कि फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर इतनी बेहतरीन है, ये किसी भी चीज़ को ना बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं, किसी भी नई से नई चीज़ को ना बड़े आराम से सीख लेते हैं। पावर देखो आप अनंतनाद की, अनंतनाद बंदे को कितना ज़्यादा अंदर से शांत कर सकता है। पहले तो नॉर्मल ये है कि जैसे लोगों के साथ काफ़ी लड़ाई झगड़े वगैरह रहा करते थे, ठीक है, और जो कि नॉर्मल सी बात है, जो बंदा ज़्यादा बोलेगा ना उसके लड़ाई झगड़े होने स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, क्योंकि लोगों को भी पता कौन लोग पसंद आते हैं, जो कम बोलते हैं। अब आप ज़्यादा बोलोगे तो लोगों को आप पसंद नहीं आओगे, आपको जो है ना, लोग आपसे जलेंगे भी, आपसे चिढ़ेंगे भी, ठीक है, अगर आप ज़्यादा वगैरह आप बोलोगे, जैसे सेखी वगैरह दिखाओगे। अब नॉर्मली इनके साथ भी कुछ ऐसा ही था, पहले सोप वगैरह ये चीज़ें बहुत ज़्यादा किया करते थे। जब से अनंतनाद वगैरह सुना, 1 साल के अंदर जो सोप है वो पूरा जीरो हो गया, मतलब सोप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट है ही नहीं। जैसे पहले ये स्टेटस, जैसे रोज स्टेटस लगाया करते थे दिन में 10-10, 12-12 कुछ इस तरीके से, अब कुछ भी स्टेटस वगैरह लगाते ही नहीं, बोलते रहे कि क्यों किसी को दिखाना है, ठीक है, देख रहे कोई और मेहनत, हम कोई और मतलब मेहनत हम कर रहे उन्हें दिखाने के लिए। यानी इंटेलिजेंस भी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। ये मान करके चलो पिछले 1 साल में ना बहुत कम बीमार पड़े, बहुत कम, और लाइफ तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो ही चुकी है। हर टाइम एक अलग ही, अपने एक अलग ही जोन में रहते हैं। नॉर्मली ना जैसे फ़ोन वगैरह है, फ़ोन वगैरह भी ये दिन में 1-2 घंटे ही चलाते हैं, वरना अपने मैक्सिमम टाइम अपने साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं। तो पावर देखो आप कि मेंटल रूप से जो कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हर किसी बंदे के वो नहीं है बस की ये चीज़ें। आप में से कितने लोग हो गए ऐसे जो अपने फ़ोन पे डिपेंड नहीं हो गए, मुश्किल से दिन में 1-2 घंटे मोबाइल चलाते हो गए, कोई तो नहीं हो, मतलब बहुत कम हो गया आप में से। तो इनकी पावर देखो, अगर कोई बंदा अपने साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा ना, मोबाइल वगैरह साइड में रख करके सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा, तो आप समझ सकते हो कि वो बंदा मेंटली रूप से ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सेम कुछ ऐसा ही इनके साथ हो चुका है। पावर्स वगैरह नॉर्मली बहुत हद तक मिल ही चुकी है, जिस चीज़ को भी ये सीखना चाहे ना उसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीख जाते हैं। फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और नॉर्मली ना लोगों को भी ये बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे कोई सामने वाला बंदा कुछ बोलने वाला होता है ना, उससे पहले ही इन्हें आइडिया लग जाता है उसके एक्सप्रेशन वगैरह को देख करके कि ये क्या बोलने वाला है, क्योंकि जब कोई बंदा अपने डीप में जाता है ना तो वो चीज़ों को समझने लगता है। कुल मिलाकर के है कि इनकी जो लाइफ है ना वो पूरी तरीके से वो हो चुकी है, मतलब सोल हो चुकी है, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो। एक और भी मज़ेदार चीज़ हुई इस जर्नी के बीच, वैसे बोलनी नहीं चाहिए बट चलो बोल देता हूँ यार, बोलूँ या ना बोलूँ, चलो बोल ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। जैसे इन्होंने 1 साल अनंतनाथ सुना ना, तो आप देखो कि इनकी वाइब्रेशन किस हद तक चेंज होगी। आज से पहले ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन इस 1 साल के अंदर ना इन पे 4 लड़के हो गए, मतलब प्रपोज भी आ चुके हैं। थोड़ा सा आप समझ रहे, इतनी पावरफुल आपकी वाइब्रेशन बना देता है। होता ही ऐसा अनंतनाथ के केस में मैंने देखा है कि अनंतनाथ अगर आप सुन रहे हैं ना कोई आपके पीछे पड़ ही जाता है, जिससे मैंने नॉर्मली चीज़ देखी है, ठीक है। तो बाकी ये है कि पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो चुकी है भाई। गुस्सा वगैरह वो बिल्कुल आता नहीं, हमेशा चिल रहते हैं, शांत रहते हैं, मस्त रहते हैं। अकेले में भी मज़ा आता है, भीड़ में भी मज़ा आता है, मतलब पूरी मज़ेदार लाइफ बन चुकी है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो पावर्स वगैरह वो भी काफ़ी हद तक है, ठीक है, और ये आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है ये पावर वगैरह, क्योंकि इनकी जो मेंटल पावर्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा, जिस वजह से क्या हो रहा है कि स्टडी भी ना इन्हें, मतलब चीज़ें भी ना बहुत जल्दी याद हो जाती है। जो चीज़ें पहले जैसे सपोज करो 2-3 घंटे में जा करके याद होती थी ना, 2-3 घंटे में जा करके समझ में आती थी, वो अब आधे आधे एक घंटे में समझ में आ रही है। यानी मेंटल पावर्स ना वो देखो आप किस हद तक बढ़ चुकी है। और होता भी ऐसा ही भाई, नदरात बहुत पावरफुल चीज़ होती है अपने आप में, ठीक है। तो ये जो है ना कि इनका एक एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया। बाकी अगर आप भी कभी कुछ एक्सपीरियंस हो तो व्हाट्सएप पे आ रहा, मतलब नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।